स्टोरी की ओपनिंग होती है हमारी फीमेल लीड सेक्रेटरी जोंगी से। जोंगी अपनी कलीग शाओ के साथ लंच कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो फिश का एक पीस उठाती है उसको अचानक से नौशिया फील होने लगता है और वे खाना साइड में रख देती है। उसकी दोस्त बोलती है, क्या हुआ जोंगी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? जोंगी बोलती है, नहीं, पता नहीं क्यों आज ये फिश थोड़ी फिशी स्मेल कर रही है। शाओ उसे गौर से देखती है और बोलती है, फिशी, पर इसमें तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। वैसे ही उसकी एक कलीग बोलती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। जोंगी शॉक्ड हो जाती है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वे लड़की तो शॉर्ट ड्रामा की दीवानी होती है। शॉर्ट ड्रामास देख देख कर मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, तुम्हारा सिम्टम बिल्कुल प्रेगनेंसी वाला है। जोंगी नर्वस होकर बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जोंगी का अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन पिछले महीने वे किसी ऐसे पर्सन के साथ इंटीमेट हो चुकी थी जिसके साथ उसको नहीं होना चाहिए था। वे बंदा कोई मामूली पर्सन नहीं था, बल्कि उसका रियल बॉस जिन चैन था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन चैन ने उस रात ड्रिंक की हुई थी। रूम में जोंगी उसे ड्रॉप करने आई थी, पर जिन चैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोलता है कि तुम में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सब कुछ याद करके जोंगी बहुत ही डरी हुई थी कि जब बॉस बिजनेस ट्रिप से वापस आएंगे तो मेरा क्या होगा। पिछली बार तो एक सेक्रेटरी को सिर्फ फ्लर्ट करने पर फायर कर दिया गया था। लगता है कि अब तो मेरा करियर ही खत्म है। तभी ऑफिस में शोर मचता है कि बिग बॉस जिन चैन बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए हैं। पूरे ऑफिस की लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन जोंगी के होश उड़ जाते हैं। अब प्रेसिडेंट यान ने बॉस के लिए गिफ्ट भेजा होता है और एक एम्प्लॉय उसको मैसेज करके बोलता है कि प्लीज ये गिफ्ट जाकर बॉस को दे देना। अब जोंगी तो अपने बॉस के पास जाना नहीं चाहती थी, इसलिए असिस्टेंट लू के सामने बहाना बनाती है कि मुझे टॉयलेट जाना है और गिफ्ट असिस्टेंट लू के हाथ में थमाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब भी उसकी टक्कर बॉस से हो जाती है, जिन चैन बोलता है कि गिफ्ट किसी और के लिए है और तुम रैंडमली किसी और को मत दो। जिन चैन को पता था कि सेक्रेटरी जोंग उसे अवॉइड कर रही है। आखिरकार जोंगी को खुद ही जिन चैन के कैबिन में जाना पड़ता है। वे डरते हुए स्टेप्स के साथ अंदर जाती है और गिफ्ट टेबल पर रखकर कहती है, बॉस, ये प्रेसिडेंट यान ने आपके लिए भेजा है। जिन चैन उसे बहुत ही ध्यान से देखता है और बोलता है, बैठो, क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है? जोंगी नर्वस हो जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वे तुरंत सफाई देने लगती है, बॉस, उस दिन मैंने जानबूझकर आपके बेड पर आने की कोशिश नहीं की थी। आपने टॉनिक पिया हुआ था और आपकी तबीयत खराब थी। असिस्टेंट लू ने मुझे आपको रूम में ड्रॉप करने को बोला था और आपने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। जिन चैन बोलता है तो सेक्रेटरी जोंग को सब कुछ याद है। वे आगे बोलता है कि अगर तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुमने लीव क्यों ली? कंपनी आने से क्यों डर रही थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो किसी का फायदा उठाता हूँ और फिर सब भूल जाता हूँ? जोंगी बोलती है, नहीं बॉस, मैंने लीव इसलिए लिया था क्योंकि मैं इंजर्ड थी और चेकअप के लिए गई थी। जिन चैन हैरान होकर बोलता है, कैसी इंजरी? डोंगियो बोलती है कि उस रात इंटीमेशन इतनी एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए थी। मेरा फर्स्ट टाइम था और ब्लीडिंग हो रही थी। 3 दिन तक बेड से मैं उठ नहीं पाई, इसलिए डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला था। ये सुनकर जिन चैन का चेहरा लाल हो जाता है और वे खांसने लगता है। बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? जोंगी कहती है, थैंक यू बॉस कंसर्न के लिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और बॉस, आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं उस रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मैंने मेडिसिन ले ली थी। मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी, मैं कसम खाती हूँ, तो प्लीज बॉस मुझे फायर मत कीजिएगा। जिन चैन एंग्री लुक देता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक इररिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ या तुम हार्ड टू गेट प्ले कर रही हो? जोंगी तुरंत बोलती है, नहीं नहीं बॉस, मुझे आपसे ज्यादा अपनी जॉब से प्यार है और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसे बहुत ही प्यार करती हूँ और साल के एंड में हमारी शादी होने वाली है। ये सुनते ही जिन चैन का फेस एक्सप्रेशन बदल जाता है। वे शॉक्ड और थोड़ा हर्ट फील करता है। तो मैं थर्ड पार्टी बन गया। अगर तुम्हारा मेरे साथ फर्स्ट टाइम था तो क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इससे कोई दिक्कत नहीं है? जोंगी झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ओपन माइंडेड है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन चैन कोल्ड टोन में बोलता है कि बहुत ही ओपन माइंडेड है ना, ठीक है, तुम जा सकती हो। जोंगी बाहर निकलती है और सोचती है, आई नो मैंने झूठ बोला, पर कम से कम मेरी जॉब तो बच गई। अब ऑफिस के बाद जोंगी अपने घर जा रही थी, तभी जोंगी का एक्स बॉयफ्रेंड लिन हैंग वहाँ आता है। लिन हैंग ने जोंगी के साथ चीट किया था और उसकी हाफ सिस्टर किंग के साथ अफेयर चलाया था, लेकिन अब वे वापस जोंगी के पीछे पड़ गया है। लिन हैंग बोलता है, जोंगी, मैंने किंग के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्या हम वापस से एक नहीं हो सकते? जोंगी बोलती है कि यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? तुमने मेरी हाफ सिस्टर के साथ मुझे चीट किया और अब कह रहे हो वापस आने को? लिन हैंग बोलता है कि वो तो तुम्हारी बहन थी जो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं तो बस उसको कैजुअली डील कर रहा था। जोंगी गुस्से में बोलती है, कैजुअली? पब्लिकली तुम उसको किस कर रहे थे? तुम सिर्फ जोंग फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे हो क्योंकि किंग उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है
और मैं एक इलेजिटिमेट डॉटर हूँ। जोंगी गुस्से में उसका हाथ झटक के जाने लगती है तो गलती से बर्थ कंट्रोल पिल्स वहीं पे गिर जाता है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको देख लेता है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है। जोंगी से बोलता है कि पिल्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, क्या तुमने मेरे पीछे किसी और के साथ सोते हुए चीटिंग की है। जोंगी बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लिन हैंग उसको फोर्स करने लगता है कि मैंने तुम्हारे पीछे 6 महीने बर्बाद किए, तुमने मुझे एक हक तक नहीं दिया और किसी और के साथ तुम सो चुकी हो। आज जब तक मैं सेटिस्फेक्शन नहीं ले लेता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जोंगी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। जब भी वहाँ पर जिनचन पहुंच जाता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को एक पंच मारता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम हो कौन जो मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। जिनचन बोलता है कि मैं वही आदमी हूँ जो जोंगी के साथ सोया था, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड देखता है कि वह मिस्टर जिन है तो वह डर जाता है क्योंकि उसको पता था कि वो बहुत ही पावरफुल है और डर के वहाँ से भाग जाता है। जिनचन जोंगी को घूरता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रिलेशन बहुत ही अच्छा है और शादी होने वाली थी, तो क्या सेक्रेटरी जोंग के पास कोई दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। जोंगी बोलती है कि आई एम सो सॉरी बॉस, मैंने झूठ बोला था ताकि आपको लगे कि मेरा आप पर कोई बैड इंटेंशन नहीं है। जिन देखता है कि उसका हाथ थोड़ा सा गंदा हो गया है उस लफंगे को मारने के बाद, तो बोलता है कि मुझे अपना हाथ धोना है। जोंगी उसे बाहर ही हाथ धोने को बोलती है पर जिनचन देखता है कि कोई डॉग वहाँ पे सुसु कर रहा है। बोलता है तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे हैंड वॉश करूँ, मुझे अपने अपार्टमेंट ले चलो। जोंगी मजबूर होकर जिनचन को अपने छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में लेकर आती है। जिनचन अंदर आता है और पूरे घर को देखता है। घर इतना छोटा होता है कि लिविंग रूम में ही बेड लगा होता है। जिनचन बोलता है कि ये जगह तो काफी छोटी है। जोंगी उसे हाथ धोने को बोलती है। अब जिनचन अपना हाथ धो रहा था तो साइड में ही जोंगी का इनरवियर रखा हुआ था। जोंगी को याद आता है तो भागकर जाकर उस इनरवियर को छुपा लेती है और उसे इस वक्त बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। अब जिनचन जाके सोफे पे बैठ जाता है। जोंगी सोचती है कि जा क्यों नहीं रहे हैं, क्या इनका यहीं पे रहने का इरादा है। जिनचन कहता है ये जगह तो बहुत ही छोटी है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है। जोंगी मन में बोलती है वे यहाँ पे 2 सालों से रह रही है और अभी तक नहीं गई। जोंगी बोलती है बॉस मैं आपके लिए एक ग्लास पानी लेकर आती हूँ। अब जोंगी उसके लिए पानी लेकर आती है और उसके ऊपर गिरा देती है और खुद ही साफ करने लगती है। बोलती है आई एम सो सॉरी बॉस, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। अब जोंगी उसे टच कर रही थी तो जिनचन बोलता है सेक्रेटरी जोंग क्या कोई मजाक चल रहा है। जोंगी बोलती है बॉस मैं आपके साथ कोई मजाक कैसे कर सकती हूँ। जिनचन बोलता है तो फिर अपना हाथ हटाओ। जोंगी बोलती है सॉरी बॉस, मेरा सच में ऐसा मतलब नहीं था, प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। अब चैन अचानक से उसके करीब आता है तो जोंगी शर्मा के अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिनचन बोलता है आंखें खोलो और मुझे देखो, क्या उस रात के बारे में तुम्हारे पास कहने के लिए सच में कुछ नहीं है, जैसे मिसेस जिन बनना। जोंगी शॉक्ड हो जाती है, बोलती है बॉस क्या आप मुझे कंपनसेशन देना चाहते हैं। जिनचन बोलता है कि तुम इसे क्लियर इंडिकेशन समझ सकती हो। जोंगी नर्वस होकर बोलती है तो बॉस मुझे एक ब्लैंक चेक दे दीजिए। जिनचन इरिटेट हो जाता है, सेक्रेटरी जोंग तुम्हारी एम्बिशंस क्या है। जोंगी बोलती है मेरी एम्बिशंस सिर्फ पैसे कमाना है। जिनचन उसके क्लोज आता है और पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ रहकर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी होगी। जिनचन उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से जोंगी को वॉमिट फील होती है और वे उसको धक्का देकर वॉशरूम में भाग जाती है। जिनचन तो बिल्कुल शॉक था और उसके पूरे ऑरा की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब जिनचन के सर पे चोट लग गई थी और वैसे भी नीचे आता है। असिस्टेंट लू से पूछता है बॉस आपके फोरहेड पर क्या हुआ। जिनचन फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। असिस्टेंट लू बोलता है बॉस आप तो पूरे कैपिटल के सबसे हैंडसम आदमी हैं। जिनचन बोलता है तो फिर सेक्रेटरी जोंग मुझे लाइक क्यों नहीं करती। दूसरी तरफ जोंगी अपने घर पर बिल्कुल परेशान होती है कि मुझे ऐसे बार बार वॉमिटिंग फील क्यों हो रहा है। मैंने मेडिसिन ली तो थी, वह चेक करती है तो देखती है कि मेडिसिन एक्सपायर है। बोलती है कि अब मुझे टेस्ट करना होगा। अब जोंगी प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज करती है और रिजल्ट देखती है 2 रेड लाइंस। तो जोंगी हैरान थी कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में एक छोटी सी जान है। तभी उसकी मॉम का फोन आता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम कैसी हो, कोई बॉयफ्रेंड बना या नहीं। सेक्रेटरी की जॉब रिस्पेक्ट वाली नहीं होती, तुम जॉब छोड़कर गाँव वापस आ जाओ और किसी सीधे लड़के से शादी कर लो। अकेली माँ बन के बच्चा पालना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्लैशबैक में उसको याद आता है कि कैसे बचपन में लोग उसे एलिजिटिमेट चाइल्ड कह के टॉन्ट मारते थे। बोलती है नहीं, मैं अपने आने वाले बच्चे पर एलिजिटिमेट चाइल्ड का टैग नहीं लगने दूंगी, मैं अपनी मॉम वाली गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। दूसरी साइड जिनचन के फ्रेंड का कॉल आता है। वे मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को बता दिया है कि तुमने 1 महीने पहले किसी लड़की के साथ रात बिताई थी। ग्रैंडमा को लगता है कि तुम्हारा कोई वारिस आने वाला है
और वे कल तुम्हारे ऑफिस आएंगी। अब जिनचन और जोंगी दोनों ही सपना देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। तो दोनों को बहुत ही अजीब लगता है कि वे इस तरह का सपना क्यों देख रहे हैं। अब अगले दिन ऑफिस में माहौल बहुत ही टेंस होता है। जोंगी फाइल लेकर कैबिन में आती है। जोंगी बोलती है, बॉस आई एम सो सॉरी, कल जो भी हुआ उसके लिए। जिनचन बोलता है कि मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दो ताकि मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर सकूं। जोंगी मन में सोचती है कि मैं इसे मॉर्निंग सिकनेस तो बिल्कुल नहीं बता सकती। जोंगी बोलती है कि वो मेरा स्टमक ठीक नहीं था, जब मैं लेटती हूँ तो मुझे नौशिया फील होता है। जिनचन सार्केस्टिक टोन में बोलता है, तो क्या तुम आजकल खड़े खड़े सोती हो। अब जिनचन वॉशरूम में जाता है और बाहर जोंगी को गाना गाने को बोलता है। अब जोंगी गाना गा रही होती है तो जिनचन बोलता है कि कैसा गाना है, चलो कोई स्टोरी रीड करके सुनाओ। तो जोंगी स्टोरी रीड करके सुनाने लगती है। जोंगी सोचती है कि बॉस अंदर कर क्या रहे हैं। अब जब भी बाहर से जिनचन की ग्रैंड माँ की आवाज आती है तो जोंगी डर जाती है। जिनचन उसको जल्दी से अपने प्राइवेट रेस्ट रूम में खींच लेता है। दोनों बाथरूम के अंदर एकदम चिपक के खड़े होते हैं। जोंगी नीचे देखती है तो वे शॉक थी कि बॉस यहाँ पे ये सब कर रहे थे। सोचती है कि बॉस कितने पॉवर्ड हैं। जिनचन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या ये अच्छा लग रहा है। जोंगी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिनचन बोलता है, सेक्रेटरी जोंग आंखें खोलो, तुमने मुझे पूरा देखा हुआ है, अब आंखें बंद क्यों कर रही हो। जोंगी ब्लश करते हुए बोलती है कि मैंने जानबूझकर नहीं देखा था, आपने मुझे अंदर खींचा था। तभी बाहर से ग्रैंडमा आवाज देती है कि चैन क्या तुम अंदर हो। जिनचन बाहर आवाज देता है, ग्रैंडमा मैं रेस्ट रूम में हूँ, आप बाहर ऑफिस में इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ग्रैंडमा बाहर चली जाती है लेकिन बाथरूम के अंदर टेंशन पीक पर होती है। जिनचन जोंगी को घूरता है कि तुमने ये आग लगाई है तो तुम्हें इसको बुझाना पड़ेगा। जिनचन कपड़े साफ करके बाहर निकलता है। ग्रैंडमा वहाँ बैठी हुई थी। बोलती है, मुझे पता चला कि पिछले महीने तुम होटल में किसी लड़की को लाए थे, वे लड़की प्रेग्नेंट भी हो सकती है। हमारी जिन फैमिली किसी भी लड़की का फायदा उठाकर छोड़ने वालों में से नहीं है, तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिनचन बोलता है, ग्रैंडमा अगर वे खुद मुझसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहे तो। ग्रैंडमा बोलती है, तो मतलब तुमने उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, तुम्हारा एटीट्यूड ही खराब है। तभी ग्रैंडमा को अंदर रेस्ट रूम से आवाज आती है तो वे भागकर डोर ओपन करने आती हैं। ये देखती है कि अंदर जोंगी है तो उसको देखकर बहुत ही खुश जाती हैं। अब अचानक से जोंगी को फिर से वॉमिट फील होता है। ग्रैंडमा बोलती है, सेक्रेटरी जोंग क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जोंगी घबराकर बोलती है कि मैडम आप गलत समझ रही हैं, मैंने उस दिन के बाद मेडिसिन ले ली थी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जिनचन और मेरे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ग्रैंडमा एक लाजवाब रिएक्शन देती हैं। वे अपने गले से एक कीमती खानदानी नेकलेस निकालती हैं और जोंगी को थमा देती हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि हम जिन फैमिली वाले सोशल स्टेटस नहीं देखते हैं, हम सिर्फ स्वभाव देखते हैं। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और चैंग का ख्याल रखना, अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। जोनिक पैनिक करती है, मैडम ये बहुत ही प्रीशियस है, मैं इसे नहीं ले सकती। जिनचन भी बोलता है, ग्रैंडमा आप गलत समझ रही हैं। लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि मैं सब समझती हूँ, तुम दोनों यंग लोग हो, ऑफिस में रोमांस करना पसंद करते हो, मुझे सब पता है। ग्रैंडसन आई एम प्राउड ऑफ यू। ग्रैंडमा वहाँ से खुश होकर चली जाती हैं। जोंगी वे नेकलेस वापस देने की कोशिश करती है पर जिनचन बोलता है कि जिन फैमिली जो एक बार दे देती है उसे वापस नहीं लेती, इसे अपना एडवांस ईयर एंड बोनस समझ लो। अब जिन ने ग्रैंडमा को इस बारे में किसी को बताने से मना किया होता है, पर देखता है कि ग्रैंडमा ने सारी बातें फैमिली ग्रुप में शेयर कर दी है कि कैसे उन्होंने जिनचन और उसके सेक्रेटरी को वॉशरूम में पकड़ा, पर वे दोनों अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। वे बहुत ही हैप्पी है कि जल्दी उनका ग्रेट ग्रैंडसन आने वाला है। तो ये सब देखकर जिन बहुत ही परेशान हो जाता है। अब अगले दिन जिनचन का बिहेवियर एकदम बदल जाता है। वे ऑफिस में बहुत ही कोल्ड और प्रोफेशनल एक्ट करता है। जोंगी सोचती है कि लगता है कि बॉस ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जोंगी सोचती है कि आखिरकार ऐसे एरोगेंट इंसान को एक सेक्रेटरी ने बार बार रिजेक्ट किया था, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे फायर नहीं किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जोंगी लिफ्ट के बाहर इंतजार कर रही थी तो जिनचन उसको अंदर आने को बोलता है। जोंगी थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। जिनचन बोलता है, क्या तुम लेट होना चाहती हो, तो जोंगी अंदर आ जाती है। अब जोंगी उसका आज का शेड्यूल बताने लगती है। वैसे ही जिनचन देखता है कि उसकी शर्ट का बटन खुला हुआ है तो बोलता है, अपने शर्ट का टॉप बटन बंद करो। तो जोंगी झट से बटन लगाने लगती है। अब जिनचन ऑफिस में था तो सेक्रेटरी लू एक डॉक्यूमेंट पर उसका साइन करवाने आता है। जिनचन बोलता है कि तुम अभी सेक्रेटरी ऑफिस में एक नोटिस भेज सकते हो, सभी के शर्ट के बटन्स पूरे बंद होने चाहिए, खासकर सबसे टॉप वाला। असिस्टेंट लू बोलता है, बॉस पहले तो ऐसा कोई रूल नहीं था। जिनचन बोलता है, पर अब आ गया। तो ये सुनते ही असिस्टेंट अपने कोट का बटन लगा लेता है। अब अगले ही पल सभी एम्प्लॉइज को न्यू रूल्स के बारे में पता चलता है कि सभी एम्प्लॉइज के शर्ट का टॉप बटन हमेशा बटन रहना चाहिए।
पूरा ऑफिस परेशान हो जाता है। कलीग जोंगी से पूछती है कि सेक्रेटरी जोंग, तुम तो बॉस के सबसे क्लोज हो, उन्होंने अचानक से टॉप बटन वाला रूल क्यों निकाला। जोंगी सोचती है कि ये रूल्स उन्होंने कहीं मेरे लिए तो नहीं बनाया, क्या वे जेलस हैं। जब भी उसके पास प्रेसिडेंट यान की सेक्रेटरी की कॉल आती है, बोलती है कि प्रेसिडेंट यान जिन चैन को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हैं। जोंगी सोचती है प्रेसिडेंट यान बॉस को पसंद करती हैं, अगर उन्होंने बॉस को परस्यू किया तो शायद बॉस मुझे भूल जाएंगे। इसलिए सेक्रेटरी को सजेस्ट करती है कि बॉस को पिशेंग रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही पसंद है। जब जिन चैन को पता चलता है कि जोंगी ने खुद ही उसे दूसरी औरत यानी प्रेसिडेंट यान के साथ डिनर डेट पर भेजने का आइडिया दिया है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। बोलता है, सेक्रेटरी जोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी जॉब छोड़कर मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। मन ही मन में सोचता है कि बाकी सब लड़कियां मिसेस जिन बनने के लिए मरी जाती हैं और ये है कि मुझे दूसरों के पास भेजने में लगी है। जिन चैन बोलता है कि तुम भी मेरे साथ उस डिनर पर चल रही हो। अब डिनर पर प्रेसिडेंट यान जिचन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जिनचन का पूरा ध्यान जोंगी पर होता है। जोंगी वहाँ असिस्टेंट फैंग के साथ हंस के बातें कर रही थी। जिनचन को बहुत ही जलन होती है, उसका मूड एकदम खराब हो जाता है। वे प्रेसिडेंट यान के साथ डील कैंसिल कर देता है और डिनर बीच में ही छोड़कर निकल जाता है। कार में जिनचन जोंगी से बोलता है, तुम उस असिस्टेंट फैंग के साथ इतनी खुश क्यों थी? तुम मेरे सामने तो ऐसे रहती जैसे बिल्ली के सामने चूहा। जोंगी बोलती है, बॉस वो तो मेरा कॉलेज क्लासमेट था। अब अचानक से जोंगी को वॉमिटिंग फील होने लगती है। जिनचन जल्दी से कार रोकने को बोलता है। जोंगी की कंडीशन देखकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है, पर जोंगी बोलती है, बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिनचन बोलता है, जोंगी तुम सच में क्या सोचती हो? क्या तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो? हम एक प्रॉपर रिलेशनशिप क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? लेकिन जोंगी अपने पास फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आज भी सदमे में थी। जोंगी बोलती है, बॉस हम दोनों का कोई मैच नहीं है, आप जिन ग्रुप के एयर हैं और मैं सिर्फ एक मामूली सेक्रेटरी। अगर आप मेरे साथ डेट भी करेंगे तो ये सिर्फ आपके लिए एक नया शौक है, कुछ दिनों बाद आप बोर हो जाएंगे। आप किसी और लड़की के साथ ट्राई कीजिए, वे आपको खुश रखेगी। जिनचन को डीप हर्ट होता है। वे कोल्ड आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हारी स्टेटस को कभी नहीं देखा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ शौक के लिए कह रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हें दोबारा फोर्स नहीं करूंगा, ये आखिरी बार था जो मैंने तुमसे पूछा। अब जिनचन बहुत ही परेशान था। वे सीक्रेटली एक डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर मेरे एक फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हो गई है, उसे किसी औरत के लिए कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता, लेकिन 1 महीने पहले वे एक लड़की के साथ सोया और अब उसे सिर्फ उसी लड़की के थॉट्स आते हैं, बाकी किसी लड़की को देखकर उसे कोई फीलिंग्स नहीं आती। क्या मेरे दोस्त में कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर स्माइल करता है, बोलता है, मिस्टर जिन, आई मीन आपके फ्रेंड को उस लड़की से प्यार हो गया है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है, इसलिए उसका इमोशनल कनेक्शन बहुत ही डीप है। जिन बोलता है, लेकिन वे लड़की बहुत ही अनग्रेटफुल है, मतलब मेरा दोस्त उसे कैसे लाइक करेगा? अब इस बारे में जिन चैन अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त बोलता है कि ध्यान भटकाने के लिए किसी और लड़की से मिलकर देखो। उसे क्लब लेकर आता है, बोलता है कि जल्दी से लड़कियों को बुलाओ। लेकिन जब लड़कियां आती तो जिन चैन उनकी परफ्यूम की महक से बहुत ही इरिटेट हो जाता है। वे बोलता है कि जाओ पहले अपने परफ्यूम को रिमूव करो और बिजनेस सूट पहन कर आओ। उसका दोस्त मजाक उड़ाता है, बिजनेस सूट? चैन तुम सही में प्यार में पागल हो चुके हो, बिजनेस सूट तो तुम्हारी सेक्रेटरी जोंग पहनती है। जिनचन समझ जाता है कि उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ जोंगी का ही राज है। अब जिनचन का दोस्त जानबूझकर जोंगी को कॉल करता है कि तुम्हारे बॉस इस वक्त बहुत ही ड्रंक हैं, उन्हें घर लेकर जाओ। अब जोंगी उसको लेने के लिए निकलती है तो रास्ते में एक आदमी उसे मिलता है जो रोड साइड पर प्रेगनेंसी टेस्ट और कुछ प्रिकॉशन बेच रहा था। वे आदमी जोंगी से रिक्वेस्ट करता है कि मैडम प्लीज ये पैकेट खरीद लीजिए, मेरा ये लास्ट स्टॉक बिक जाएगा तो मैं आराम से घर जा सकूंगा। ये जोंगी लेना नहीं चाहती थी, पर वे आदमी जबरदस्ती उसको थमा के चला जाता है। अब जोंगी क्लब पहुंचती है। जब वे रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जिनचन के आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। माफी मांगकर वहां चली जाती है। जिनचन जैसे ही जोंगी को देखता है वह एकदम से होश में आ जाता है। उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ ने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया हो। अब जिनचन जोंगी के पास आता है तो जोंगी एकदम प्रोफेशनल अंदाज में बोलती है कि प्रेसिडेंट जियांग ने मुझे कहा था कि बॉस ड्रंक स्टेट में है और उन्हें ड्रॉप करने की जरूरत है, पर अंदर का माहौल देख के लगता है कि यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो मैं चलती हूँ। जिनचन घबरा के उसे रोकता है। जोंगी तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं छुआ, ये सब मेरे दोस्त का किया करा है। जोंगी शांति से जवाब देती है, बॉस आपको मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, यह आपकी पर्सनल लाइफ है। और उसे वे प्रोटेक्शन की पैकेट निकाल कर देती है। जिनचन उसे देखकर शॉक हो जाता है और पॉजिटिव होकर बोलता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? किसी गलत इरादे वाले इंसान ने तो तुम्हें नहीं दिया ना? जोंगी बोलती है कि बस इसको बाय करने में मैंने एक गरीब की मदद की थी।
जिन चैन का दोस्त उसको टीज करते हुए बोलता है, वाह जिन चैन, एक छोटी सी सेक्रेटरी के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो गई। अगर वे तुम्हारी बात नहीं मान रही तो उसको किडनैप करके लॉक क्यों नहीं कर देते। जिन चैन बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या, तमीज से बात करो। अब नेक्स्ट डे कंपनी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है। वे बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे सीईओ फ्लोर पर चली जाती है। ऑफिस की एम्प्लॉइज बातें करने लगती है कि लड़की कौन है, कितनी गॉर्जियस है, क्या ये बॉस की अरेंज मैरिज वाली फियांसे है। जोंगी भी दूर से उस लड़की को देखती है। उसका दिल थोड़ा दुखता है पर वे खुद को समझाती है कि अच्छा ही है, अब बॉस की लाइफ सही ट्रैक पर आ जाएगी और मेरा उनसे दूर रहना ही बेहतर है। पर सच्चाई ये होती है कि वो लड़की कोई फियांसे नहीं बल्कि जिन चैन की रियल कजन सिस्टर होती है। उसकी कजन बोलती है, चैन, मुझे ग्रैंडमा ने बताया था तुम सेक्रेटरी जोंगी को पसंद करते हो, पर मुझे यकीन नहीं हुआ, पर आज तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम सच में प्यार में पागल हो चुके हो। जिन चैन दुखी होकर बोलता है, वह मुझे अवॉइड कर रही है, मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वह दूर भागती है। उसकी कजन उसे एक सच्चा रिलेशनशिप लेसन देती है। जिन चैन, अगर तुम किसी लड़की को दिल से चाहते हो तो पहले ये समझो कि वे तुमसे डरती क्यों है। अगर वे तुम्हारे स्टेटस या पावर से डरती है तो तुम्हें अपने ईगो साइड में रख के उसे हम्बली परस्यू करना होगा, उसके फियर्स को दूर करो। पर अगर तुम सिर्फ उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हुए हो और उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप चाहते हो तो मैं बोलूंगी वे तुम्हें रिजेक्ट करके बिल्कुल सही कर रही है। अब कजन की बातें जिन चैन के दिमाग में बैठ जाती है। इसी बीच जिन कॉर्पोरेशन की एक बहुत ही क्रिटिकल बोर्ड मीटिंग शुरू होती है। सभी टॉप एग्जीक्यूटिव्स और जिन चैन वहाँ बैठे होते हैं। तभी अचानक से जोंगी का सर चकराने लगता है और उसके पेट में अजीब सी हलचल होती है। वे मीटिंग के बीच में अपना मुंह पकड़ के बाहर की तरफ भागती है। उसका उल्टी जैसा मन होता है। असिस्टेंट लू तुरंत जोंगी के पास जाता है, बोलता है कि सेक्रेटरी जोंग, बॉस ने कहा है आपकी तबीयत खराब है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाएं। अब बोर्ड मीटिंग में सभी हैरान थे। एक आदमी धीरे से बोलता है कि रिएक्शन तो बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस जैसा है, मेरी वाइफ को भी ऐसे होता था, क्या सेक्रेटरी जोंग प्रेग्नेंट है। अब जिन चैन को पता चलता है कि जोंगी को मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स हुए हैं और वो हॉस्पिटल गई है तो जिन चैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वे मीटिंग वहीं कैंसिल करके हॉस्पिटल की तरफ भागता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर अनाउंस करती है कि जोंगी प्लीज एग्जामिनेशन रूम में आइए। जोंगी जैसे अंदर जाने लगती है वैसे ही जिन चैन वहाँ पहुँच जाता है। बोलता है, जोंगी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जोंगी बोलती है, बॉस मुझे 2 दिन पहले ही पता चला जो बर्थ कंट्रोल पिल्स में ले रही थी वे एक्सपायर थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, 4 वीक का बेबी है। जिन चैन ये सुनकर एकदम शॉक रह जाता है पर उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है। पर वैसे ही जोंगी बोलती है कि मैं यहाँ पे अबॉर्शन करवाने आई हूँ, मैं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। जिन चैन बोलता है कि मैं इस डिसीजन से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और तुम मेरे से बिना डिस्कस किए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हो, हम शादी करेंगे। जोंगी बोलती है कि बॉस प्लीज आप मजाक मत कीजिए, हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं और मैं सिर्फ एक मामूली सी सेक्रेटरी हूँ और आप जिन फैमिली के सोलेयर, वैसे भी आपके तो पहले से फियांसे है ना। जिन चैन तुरंत क्लैरिफाई करता है कि मेरी कोई फियांसे नहीं है, वह लड़की मेरी कजन थी, मेरी फियांसे सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जोंगी बोलती है कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, अगर हमारी शादी नहीं हुई और ये बच्चा पैदा हुआ तो ये एक एलिजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। मन ही मन में सोचती है कि लोग इस पर थूकेंगे, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा वो दर्द सहे जो मैंने बचपन से सहा है। जिन चैन बहुत ही प्यार से बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो हम प्री मैरिटल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, पर प्लीज मेरे पीछे सीक्रेटली अबॉर्शन मत करवाना। अब जिन चैन जोंगी को अपने घर लाता है जहाँ उसके सीनियर हाउस नैनी आंट लुई मौजूद थी। आंट लुई पहले प्रेगनेंसीज के देखभाल में एक्सपर्ट रह चुकी हैं। जिन चैन आंट लुई से बोलता है कि जोंगी प्रेग्नेंट है और उसका खाने का मन नहीं कर रहा, इसके लिए कुछ ऐसी हेल्दी और टेस्टी डिशेस बनाइए जो इसे पसंद आए। आंट लुई खुश होकर बोलती है, अरे वाह मिस्टर जिन, आपने तो डायरेक्ट टारगेट हिट कर दिया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मैडम का पूरा ख्याल रखूंगी। बाद में जोंगी सोने आती है तो लिंचन उसके पास आता है और उसे बहुत ही प्यार से टच करता है और उसे ब्लैंकेट उठाकर वहाँ से चला जाता है। तो ये चीज जोंगी को बहुत ही अच्छी लगती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि जिन चैन और आंट लुई ने उसके लिए रॉयल ब्रेकफास्ट तैयार किया है। आंट लुई जोंगी को समझाती है, बेटा प्रेगनेंसी में जो खाने का मन करे वो खाओ, मेरी डॉटर के वक्त भी उसकी मदर इन लॉ ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था तो वे वीक हो गई थी, खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब जोंगी अपने अपार्टमेंट अपने कपड़े लेने जा रही थी तो जिन चैन उसको छोड़ने आता है, बोलता है कि अब से मैं डेली ड्राइवर को भेजूंगा जो तुम्हें ऑफिस से मेरे घर खाना खाने के लिए ले जाएगा, तुम्हारे डेली डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। अब जिन चैन उसको अचानक से हक करता है तो जोंगी नर्वस होकर पीछे हटती है, बोलती है, बॉस आप ये क्या कर रहे हैं।
जिनचैन स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं अपनी बेबी से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रही हो। जोंगी बोलती है अभी तो 4 वीक्स हुए हैं, बच्चा कैसे बात करेगा, आप बस मेरा फायदा उठाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब जल्दी जोंगी की मॉम उससे मिलने आती हैं। जब भी जिनचैन उसको ड्रॉप करके वहाँ से निकल रहा होता है तो वे देख लेती हैं और जोंगी पे गुस्सा करने लगती हैं। बोलती है कि कौन आदमी था जो तुम्हें ड्रॉप करने आया था, क्या तुम अपने बिलियनियर बॉस के साथ अफेयर कर रही हो? लिन हैंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जोंगी रोते हुए बोलती है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम गुस्से में बोलती है कि तुम आज ये नौकरी छोड़कर मेरे साथ गाँव वापस चलोगी। वे अचानक से उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेती हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। बोलती है कि मैंने तुम्हें सेक्रेटरी बनने से इसलिए रोका था क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरी तरह किसी रिच आदमी की मिस्ट्रेस बन जाओगी। अब तुम प्रेग्नेंट हो, सच बताओ ये नजायज बच्चा किसका है? इसी बीच एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जोंगी जब स्कूल में थी तो उसके क्लासमेट ने उसे एक ड्रेस गिफ्ट किया होता है। ये सब जानने के बाद जोंगी की मॉम ने उसके खूबसूरत कपड़े फाड़ दिए थे और उसे लड़कों जैसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया था ताकि कोई लड़का उसकी तरफ ना देखे। जोंगी अपनी मॉम से बोलती है मॉम मैंने 20 साल तक आपका गुस्सा और ताने सही हैं, मैंने ये जॉब अपनी मेहनत से हासिल की है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मुझे पैदा होने का हक नहीं चुनने दिया गया था, पर मेरी लाइफ कैसे जीनी है ये चुनने का हक मेरा है। उसकी मॉम गुस्से में बोलती है कि मैं भी देखती हूँ तुम्हारा बॉस तुम्हें कितने दिन तक रखता है। दूसरी तरफ जिनचैन अपने फैमिली मेंशन आता है और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड माँ से बताता है कि मैं जोंगी से शादी कर रहा हूँ। उसके पेरेंट्स एकदम खुश हो जाते हैं। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि सेक्रेटरी जोंगी कितनी प्यारी और संस्कारी लड़की है, हम तो कब से चाहते हैं कि वे हमारी डॉटर इन लॉ बने। अब जिनचैन अपनी कजन के कुछ प्रेगनेंसी सेफ और हाई एंड स्किन केयर प्रोडक्ट रखे हुए देखता है तो जिनचैन छुपके से वे सारे एक्सपेंसिव क्रीम्स और लोशंस छुपा के ले जाता है ताकि जोंगी को दे सके। अब उसकी मॉम देखती है कि हाफ स्किन केयर बॉटल और क्रीम्स गायब हैं। उसकी मॉम बोलती है कि प्रेगनेंसी स्किन केयर प्रोडक्ट किसने चुराए, अभी तो सिर्फ चैन आया था। जिनचैन के पेरेंट्स समझ जाते हैं और हंसने लगते हैं कि जिनचैन अपनी होने वाली वाइफ के लिए सीक्रेटली स्किन केयर स्टील कर रहा है। अब जिनचैन जब जोंगी के अपार्टमेंट पहुंचता है तो वहाँ एक नेबर उसे रोकती है और बोलती है यंग मैन आप इस लड़की जोंगी से दूर रहिए, ये एक इलेजिटिमेट डॉटर है, इसका अपने बॉस के साथ चक्कर चल रहा है और ये प्रेग्नेंट हो गई है। आज ही इसकी मॉम ने इसके साथ बहुत ही बड़ा झगड़ा किया है। आजकल की सेक्रेटरीज बिल्कुल साफ नहीं होती। जिनचैन को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है देखिए मैं इसका बॉस हूँ और मैं इसका फियांसे हूँ, अगर दोबारा इसके खिलाफ कोई भी शब्द बोला तो याद रखना। जिन अंदर आता है। जोंगी बहुत ही उदास थी, बोलती है बॉस मेरी मॉम सही कहती हैं, मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो सारा समाज उसे बहुत ही बुरा भला बोलेगा, इसलिए मैं कल ही हॉस्पिटल जाकर इसको अबॉर्ट करवा दूंगी। जिनचैन बोलता है जोंगी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आज ही अपने पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में बताया है और वे बहुत ही खुश हैं, उन्हें नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब वे तुमसे सच में प्यार करते हैं और जो भी तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। चलो अभी के अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और दोनों जल्दी जाकर शादी कर लेते हैं। जोंगी अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर हैरान रह जाती है, मन ही मन में सोचती है कि मैंने सच में अपने बॉस से शादी कर ली। जिनचैन से बोलती है मुझे लगता है कि हमने जल्दबाजी कर दी है, क्या हम डिवोर्स ले सकते हैं? जिनचैन बोलता है कि मिसेस जिन फैमिली के कानून में डिवोर्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ सिर्फ विडोहुड होता है, तुम जिंदगी भर के लिए मेरी हो चुकी हो, अब भागने का सोचना ही मत। अब दोनों एक सुपर लग्जरी ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं। स्टोर मैनेजर उन्हें प्राइवेट वीआईपी रूम में बैठाकर अनरिलीज्ड और लिमिटेड एडिशन डायमंड रिंग दिखाती है। जिनचैन एक सबसे खूबसूरत डायमंड रिंग उठाकर जोंगी के फिंगर में पहना देता है और जोंगी शॉक होकर कहती है ये तो बहुत ही महंगी है और इतनी बड़ी रिंग पहनकर मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? जिनचैन बोलता है कि ये वेडिंग रिंग है, दिखनी ही चाहिए वरना लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम मैरिड हो। घर पहुंच के जिनचैन अपना ब्लैक अनलिमिटेड कार्ड जोंगी के हाथ में पकड़ा देता है कि घर अब से तुम्हारा है, अगर तुम्हें इस घर का इंटीरियर पसंद नहीं आया तो इस कार्ड का जितना चाहे पैसे स्पेंड करो और रीडेकोरेट करवा लो। जोंगी बोलती है कि आप तो बड़े एरोगेंट कैपिटलिस्ट हैं। जिनचैन बोलता है कि हस्बैंड के पास पैसा है तो उसकी वाइफ को हक है स्पेंड करना और मुझे बॉस बोलना बंद करो, हस्बैंड कह के बुलाओ। रात में जब जोंगी सो जाती है तो जिनचैन अपने असिस्टेंट को फोन लगाता है और जोंगी के पास हिस्ट्री और उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को बोलता है। असिस्टेंट तुरंत ही इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, बताता है बॉस सच ये है कि सेक्रेटरी जोंग का बायोलॉजिकल फादर बीजिंग के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर जोंग है। जमाने पहले मिस्टर जोंग ने जोंगी की मॉम को शादी के लिए प्रॉमिस किया था पर बाद में उन्हें धोखा देकर वेल्दी बाय फैमिली की डॉटर से शादी कर ली। जब बाय फैमिली को मिस जोंगी के बारे में पता चला तो उन्होंने जोंगी और उनकी मॉम को बहुत सालों तक हैरेस किया, यहाँ तक कि मिस जोंगी की हाफ सिस्टर किंग ने जोंगी के एक्स बॉयफ्रेंड को भी सीड्यूस करके छीन लिया था।
ये सुनकर जिनचन को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है कि बाय फैमिली। और जोंग फैमिली को लगता है कि जोंगी के पीछे कोई नहीं है। जिन लोगों ने भी जोंगी को रुलाते हुए तरपाया है उन लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला। जोंगी बेड पे बहुत ही मासूमियत से सो रही होती है। जिनचन उसके पास बैठता है और उसके माथे पर बहुत ही प्यार से किस करता है और धीरे से बोलता है, जोंगी अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझसे दूर क्यों भागती थी। तुम्हें लगता था कि मैं भी तुम्हारे फादर जैसा एक बेरहम और धोखेबाज आदमी हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। मैं तुमसे और हमारे बच्चे से जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा और इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है जो दोबारा तुम पर उंगली उठा सके। बाद में जोंगी की नींद खुलती है तो वह थकी हुई दिखती है। जिनचन बोलता है कि तुम अभी उठी और अभी से तुम्हें नींद आ रही है, जाओ सो जाओ। जोंगी कहती है कि नहीं, अब उसको नहीं सोना। जिनचन उसे टीज करता है कि रोज सिर्फ खाना और सोना, तुम में और एक छोटे से पिगलेट में क्या डिफरेंस है। जोंगी मुंह बनाकर बोलती है कि ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। बाद में जिनचन उसे गिफ्ट बॉक्स देता है। जोंगी पूछते हैं ये क्या है। जिनचन बताता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ और प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। मैं अपने घर से लाया हूँ, जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए और खरीद दूंगा। जोंगी थोड़ी सरप्राइज होकर पूछती है क्या आपकी फैमिली को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिनचन बोलता है नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता, ये तो मेरे पेरेंट्स ने कजन सिस्टर के लिए खरीदा था, मैं वहाँ से उठा लाया। जिनचन आगे बोलता है कल तुम मेरे साथ जिन मैंशन चलोगी ताकि हम वेडिंग सेरेमनी के बारे में डिस्कस कर सकें। जोंगी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि क्या हम वेडिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं, मुझे लोगों की गॉसिप्स और तानों का डर लगता है। जिनचन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मेरी लीगली वेडेड वाइफ हो। बच्चा पैदा होने के बाद हम गॉसिप को अवॉइड नहीं कर सकते, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने एक्शन से प्रूव करके रहूंगा कि तुम मेरी लाइफ की सबसे प्रीशियस वुमन हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सुबह जिजन के पेरेंट्स बिना बताए उसके पेंट हाउस पहुंच जाते हैं। जिजन के मॉम के हाथ में एक टिफिन बॉक्स होता है। वे घर में आते ही बोलती है चैन, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ। तुम्हारे घर में बिल्कुल भी वार्म फीलिंग नहीं है, अंदर आते ही कोल्ड लगता है। तुम्हें किसी को अपने साथ रखना चाहिए, अभी फ्री टाइम है तो शादी करके बच्चा कर लो, बाद में जब कंपनी संभालोगे तो टाइम नहीं मिलेगा। जिनचन बोलता है मॉम मुझे रश मत कीजिए, इस साल सब हो जाएगा। उसकी मॉम इरिटेट होकर बोलती हैं कि तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिनचन बोलता है कि मैं कल आफ्टरनून में ही मैरिज सर्टिफिकेट ले चुका हूँ। उसकी मॉम हैरान थी, बोलती है क्या तुमने शादी कर ली, किसके साथ, क्या वही लड़की जिसको तुम पसंद करते हो, क्या तुमने उसको फोर्स किया। जिनचन बोलता है नहीं मॉम, वे अपनी मर्जी से आई है, वे अभी बेडरूम में सो रही है। उसकी मॉम खुश होकर बोलती है कि लाइफ में तुमने पहली बार कोई ढंग का काम किया है। अब जिनचन बेडरूम में जाकर जोंगी को जगाता है कि जोंगी मॉम और डैड बाहर आए हैं, मैंने उन्हें हमारी शादी के बारे में बता दिया है, वे बहुत ही खुश हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। अब जोंगी थोड़ी नर्वस होकर आउटफिट चेंज करती है और बाहर आती है। जिनचन उसे प्राउड फील करवाते हुए इंट्रोड्यूस करता है, मॉम और डैड ये है मिसेस जिन मेरी वाइफ। जिनचन की मॉम जोंगी से मिलकर बहुत ही हैप्पी थी, बोलती है कि अब तुम हमारी डॉटर इन लॉ हो, तुम्हें हमारे साथ फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, अब से हम तुम्हारे मॉम और डैड हैं। मॉम अपने हाथ से एक एंटिक अल्ट्रा एक्सपेंसिव जेड हेयरलूम बैंगल निकालकर जोंगी के हाथ में पहना देती हैं। बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ने कल ही शादी की है, तो मैं कोई नया गिफ्ट नहीं ला सकी। ये बैंगल जिन फैमिली के ग्रैंड माँ से मुझे मिले थे, ये सस्ते नहीं है, इसमें जिन फैमिली की जनरेशंस की ब्लेसिंग है। जोंगी इमोशनल होकर बोलती है थैंक यू मॉम। तभी मॉम उसके लिए फिश सूप का बाउल निकालती हैं, पर जैसे ही फिश सूप की स्मेल जोंगी के पास पहुंचती है, जोंगी को सीवियर नौसिया और उल्टी करने का मन होता है। वे तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है। उसकी मॉम शॉक्ड होकर जिनचन पे चिल्लाती हैं, ये क्या हुआ, क्या ये फिश खराब है, जोंगी की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। जिनचन बोलता है कि मॉम इट्स नॉर्मल, वे प्रेग्नेंट है। उसके मॉम और डैड का दिमाग घूम जाता है, वे दोनों उसको मारने लगते हैं। बोलते हैं तुम तो बहुत ही अनग्रेटफुल निकले, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, अभी शादी की सेरेमनी भी नहीं हुई और तुमने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि जिन फैमिली ने उसे सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से एक्सेप्ट किया है, तुमने उसे कितना अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल दिया। अब जोंगी बाथरूम से बाहर आती है तो लिंचन की मॉम बोलती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अगर ये बदमाश तुम्हें कभी भी बुली या परेशान करे तो मुझे तुरंत बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। जोंगी पहली बार अपनी लाइफ में सच्चा पेरेंटल लव फील करती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मॉम और डैड डिसाइड करते हैं कि वेडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ग्रैंड लेवल पर होगी। मॉम बोलती है बेटा आज हम शॉपिंग पे चलेंगे और चैन हमारा ड्राइवर बनेगा। शॉपिंग मॉल में मॉम एक लग्जरी हैंडबैग ब्रांड के शोरूम में घुसती हैं। वे डिजाइनर बैग को देखकर सेल्स स्टाफ से बोलती हैं कि इस बैग को छोड़कर शोरूम के सारे बैग्स पैक कर दो। जोंगी घबराकर बोलती है मॉम इतने सारे बैग्स की जरूरत नहीं है, मेरा क्लोजेट पहले से ही भरा हुआ है।
उसकी मॉम बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे डैड ने अभी अभी 2 ग्रैंड स्टेट्स, 5 सी व्यूज विलास और 3 लग्जरी अपार्टमेंट्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम अपनी पूरी लाइफ में एक कपड़ा या बैग दोबारा रिपीट नहीं करोगी। जोंगी शॉक होकर जिंगचन के पास भागती है कि जिंगचन प्लीज मॉम को रोको, उन्होंने पूरा मॉल खरीद लिया है। जिंगचन बोलता है मॉम एक काम कीजिए, ये पूरा मॉल जोंगी के नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए, फिर हम आराम से शॉपिंग करेंगे। उसकी मॉम बोलती है वाह चैन, काफी अच्छा आइडिया है। अब इसी मॉल में जोंगी की इवल स्टेप मदर और उसकी हाफ सिस्टर शॉपिंग कर रही होती हैं। अब जोंगी की हाफ सिस्टर देखती है कि जिन कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की वाइफ जोंगी का हाथ पकड़ के उसे लाखों के गिफ्ट्स दिला रही हैं, तो उसको बहुत ही जलन होती है। बोलती है कि मॉम देखो वहाँ पे जोंगी है, वे जिन फैमिली के साथ क्या कर रही है, क्या वे जिन फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई है। उनकी आंखें क्या अंधी हो गई है जो एक एलिस्टिमेट डॉटर को अपनी बहू बना रहे हैं। उसकी मॉम बोलती है कि जोंगी ने जरूर जिन फैमिली पर कोई काला जादू कर दिया होगा, उन्हें उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता। अगर उनको पता चलेगा कि वे एलिस्टिमेट डॉटर है तो जिन फैमिली उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। उसकी हाफ सिस्टर बोलती है मॉम आपको कुछ भी करके उसको तबाह करना होगा, मैं एक एलिस्टिमेट डॉटर को अपने सर पर चढ़ते हुए देख नहीं सकती। जिन चैन की ग्रैंडमा जोंगी से मिलती हैं। ग्रैंडमा उसे वेडिंग लोकेशन का ऑप्शन दिखाती हैं। बोलती है जोंगी तुम्हें वेडिंग के लिए चर्च पसंद है या प्राइवेट आइलैंड, तो जोंगी चर्च चूज करती है। अब ग्रैंडमा उसको खुश होकर एक लिटिल डॉग गिफ्ट करती हैं। जिनचैन और जोंगी उस पेट डॉग को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। शाम को जब जिनचैन और जोंगी अपने पेंट हाउस वापस लौटते हैं तो आंट लियो ने उनके पुराने लगेज और एक छोटा सेफ बॉक्स उनके रूम में शिफ्ट किया होता है। जिनचैन सेफ बॉक्स को देखकर कहता है तुमने अपने पुराने घर में सेफ बॉक्स रखा था, इसमें क्या है। जोंगी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, बोलती है कुछ खास नहीं, बस पुराने ड्रेस हैं, इसको मत खोलो। पर जिनचैन तो बहुत ही क्यूरियस था, उसे खोलने को बोलता है। जिनचैन एक कार्ड उठाता है जिस पर नाम लिखा होता है ली हैंग, जो जोंगी का एक्स बॉयफ्रेंड था, और जियांगिंग कॉलेज का सीनियर। अब जिनचैन का जेलसी लेवल पीक पर पहुंच जाता है। वे फोटो देखकर जेलस टोन में बोलता है क्या तुमने इन दोनों को डेट किया था, इस मोमेंट से तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, तुम मुझे बॉस नहीं हस्बैंड कहोगी। जोंगी उसको पूरा सच बताती है। जियांगी मेरे कॉलेज के सीनियर थे, जब सब लोग मेरे एलिजिमेट स्टेटस की वजह से मुझे बुली करते थे, तब सीनियर जियांग ने मेरा साथ दिया था। तब मैं छोटी थी, मैं ग्रेटिट्यूड और लव में डिफरेंस नहीं समझ पाई, पर उन्होंने मुझे प्रपोज करने के अगले दिन ही कॉलेज छोड़ दिया। और लिन हैंग ने मुझे धोखा दिया, उसने पहले मेरा ट्रस्ट जीता और फिर मेरा यूज किया, मैंने किसी से भी सच्चा प्यार नहीं किया। जिनचैन बिल्कुल एक जेलस बेबीज की तरह उसके पास आता है, तो क्या तुम मेरे साथ रहकर उन्हें याद करोगी। जोंगी बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनचैन बोलता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करना होगा। जोंगी प्यार से बोलती है कि आप कितने क्यूट और डोमिनेटिंग हैं, वैसे क्या आपने पहले कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया। जिनचैन थोड़ा शाय और ब्लश करते हुए बोलता है नहीं, मेरे पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं था। जोंगी उसको टीज करते हुए बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा एरोगेंट और डोमिनेंट और वेल्दी बॉस सच में एक प्योर वर्जिन है और मैं उनका पहला प्यार हूँ, मुझे तो बहुत ही बड़ी डील मिल गई। जिनचैन उसके करीब आकर बोलता है अच्छा तो अब परफॉर्म करके दिखाओ, पर जोंगी बोलती है आप भूल गए मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम अभी ये सब नहीं कर सकते। जिनचैन बोलता है कि मैं बहुत ही ध्यान से करूँगा, उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह जिनचैन बिजनेस डिनर के लिए निकलता है। इसी बीच जिन कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल कंपनी फोरम और सोशल मीडिया पर न्यूज़ एक्सप्लोड हो जाती है। ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक सीईओ जिनचैन और सेक्रेटरी जोंगी आर लीगली मैरिड। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज मैनेजर शॉक में बातें करने लगते हैं, क्या बॉस और सेक्रेटरी जोंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वेंसडे की मीटिंग में सेक्रेटरी जोंग को जो मॉर्निंग सिकनेस हुई थी वे बॉस के चाइल्ड की वजह से थी। जिनचैन तो अपने दोस्तों के सामने बिल्कुल खुलकर बोलता है कि हाँ सच है, हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और 3 मंथ्स के अंदर अंदर ग्रैंड वेडिंग होने वाली है, आप सभी इनवाइटेड हैं। मेरी वाइफ बहुत ही शाव और लौकी है, मैंने उसे बहुत ही मेहनत से परस्यू किया है, तभी जाकर उसने शादी के लिए हाँ कहा है, वह मुझसे बहुत ही प्यार करती है। दूसरी तरफ जब इस बारे में जोंगी की क्लोज फ्रेंड शाव को पता चलता है तो वे जोंगी कॉल करती है, बोलती है कि तुम कितनी अनलॉयल हो, इतनी बड़ी बात हो गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है और तुमने बताया तक नहीं। जोंगी उसे शांत करने की कोशिश करती है, बोलती है नहीं शाव, बातें इतनी जल्दी हुई है कि मुझे बताने का मौका नहीं मिला। शाव बोलती है मुझे सच बताओ, क्या उस एरोगेंट बॉस ने तुम्हें फोर्स किया है। शाव बोलती है कि नहीं, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शाव सुन के हैरान थी, बोलती है मुझे पता है कि तुम पोस्ट या मनी के लिए ऐसा नहीं करोगी, पर वे जिनचैन बहुत ही कनिंग और डेंजरस आदमी है,
तुम एक इनोसेंट भेड़ की तरह हो और वे बहुत ही बड़ा भेड़िया है जो तुम्हें फंसा रहा है। इसी बीच जिन मैंशन में जिन चैन की दूर की आंट आती है। स्टाफ जोंगी को इन्फॉर्म करती है कि बॉस की आंट आई हैं, पर बॉस उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। अब जोंगी जैसे उनसे मिलने आती है वे बहुत ही रूड तरीके से बोलती हैं कि तुम अभी से मुझे आंट कहने की गलती मत करो। तुम जिन फैमिली की बहू बनोगी या नहीं ये जिन फैमिली डिसाइड करेगी। जोंगी शांति से रिप्लाई करती है कि आंट, जब हमारी वेडिंग होगी तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टेबल रिजर्व करवा दूंगी ताकि आपको पूरी रिस्पेक्ट मिले। ये सुनकर उल्टा आंट भड़क जाती है, बोलती है कि तुम्हारे इस इनोसेंट चेहरे के पीछे का सच मैं जानती हूँ। तुम एक इलिजिटिमेट डॉटर हो, तुम स्कूल के टाइम से लड़कों के साथ घूमती थी और तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल खराब है। तुम जैसी गंदे बैकग्राउंड वाली लड़की जिन फैमिली में शादी करेगी, मैं अभी तुम्हें ओल्ड हाउस ले जाकर ग्रैंड माँ के सामने एक्सपोज करूंगी। हाउस कीपर भाग कर आते ही, मैडम उन्हें छोड़ दीजिए, मिसेस जिन प्रेग्नेंट है, अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगी। पर लिनचैन की आंट बोलने लगती है कि बच्चा किसका है किसको पता, ये जरूर किसी और का होगा। जब ही जिनचैन वहाँ पहुँच जाता है अपनी आंट का हाथ झटक कर उनको पीछे करता है और जोंगी से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, हम हॉस्पिटल चलते हैं। पर उसकी आंट बोलने लगती है कि तुम बेवकूफ मत बनो, ये लड़की एक नंबर की धोखेबाज है। ये जूनियर हाई स्कूल से लड़कों को सेड्यूस करती है और हाई स्कूल में एक गुंडे के साथ भाग गई थी। ये बहुत ही बेकार लड़की है। जिनचैन को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है शट अप, आप मेरे घर में आकर मेरी वाइफ को बुली कर रही हैं। अगर आप मेरी एल्डर नहीं होती तो मैं आपको कब का इस घर से बाहर फेंक दिया होता। जब भी वहाँ पर जिनचैन की मॉम और ग्रैंड माँ भी पहुँच जाती हैं और वे भी जोंगी का साइड लेती हैं। ग्रैंड माँ बोलती है कि मेरी डॉटर इन लो बहुत ही मुश्किल से इस घर में आई है, हमने उसे कभी कड़वा शब्द नहीं कहा, तुम होती कौन हो उसको स्कॉल करने वाली। अगर मेरी डॉटर इन लो को तुम्हारी वजह से परेशानी हुई तो मैं तुमसे हिसाब लूंगी। आज के बाद जिन फैमिली में पैर मत रखना। तो उसकी आंट ह्यूमिलेट होकर वहाँ से भाग जाती है। जोंगी ग्रैंड माँ और पेरेंट्स के इस अनकंडीशनल लव को देखकर रो पड़ती है। अब जोंगी का मूड लाइट करने के लिए जिनचैन उसे एक प्यारा सा कैट गिफ्ट करता है तो जोंगी बहुत ही हैप्पी थी। जोंगी उस कैट का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रही थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तो जिनचैन भी उसका उसमें सपोर्ट कर रहा था। बाद में जिनचैन और जोंगी लंच के लिए बाहर जाते हैं। जोंगी को वाटरमेलन जूस पीने का मन करता है तो प्रेसिडेंट जिनचैन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए खुद ही लाइन में खड़े होकर जूस बाय करता है। बाद में जिनचैन टिश्यू लेने थोड़ा दूर जाता है, तभी जोंगी के सामने उसके कॉलेज का सीनियर और पहला प्यार जियांगी आ खड़ा होता है। जियांगी इमोशन से बोलता है, मैंने सुना तुमने जिनचैन से शादी कर ली, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया? जोंगी बोलती है, सीनियर जियान, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जियांगी बोलता है कि जिनचैन एक रूथलेस और कोल्ड ब्लडेड बिजनेसमैन है, वे तुमसे प्यार नहीं करता, हम नए सिरे से लाइफ शुरू करते हैं। तभी पीछे से जिनचैन आता है, बोलता है प्रेसिडेंट जियांग, ये मेरी वाइफ है, उनका हाथ छोड़ने में ही आपकी भलाई है। जियांगी बोलता है, अगर जोंगी प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या तुम इससे शादी करते? जिनचैन जवाब देता है कि मैं इसे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ, मेरे पास इसे एक सिक्योर और हैप्पी लाइफ देने की औकात है, क्या तुम्हारे पास है? घर लौटते वक्त कार में बहुत ही हैवी साइलेंस होता है। जिनचैन जेलस भी होता है और हर्ट भी। वे सोचता है कि जोंगी ने जियांग को स्कार्फ गिफ्ट किया था पर उसे आज तक एक धागा भी नहीं दिया। जोंगी को लगता है कि जिनचैन उसे डिवोर्स लेने वाला है। वे डर कर बोलती है, अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो मैं आपका सारा सामान वापस कर दूंगी। जिनचैन को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है, डिवोर्स? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरे नेम टैग पर रजिस्टर हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर अगर जियांग दोबारा सामने आया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब जोंगी अपनी फ्रेंड शाओ के साथ थी, बोलती है कि मैं जिनचैन के सामने बहुत ही वीक फील करती हूँ, वे मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। उसके दोस्त आइडिया देती है कि अरे डरो मत, सीओ जितना एरोगेंट होते हैं अंदर से उतने ही पॉजिटिव और हंग्री होते हैं, उन्हें भी प्यार और पैम्परिंग चाहिए होती है, उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदो और उनको मनाओ। अब जोंगी मॉल में जाकर जिनचैन के लिए बहुत सारे लग्जरी गिफ्ट्स और टाई पिन्स खरीदती है। इसी बीच मॉल में उसकी स्टेप मदर और उसकी हाफ सिस्टर मिलती हैं। उसकी हाफ सिस्टर किन कहती है कि जोंगी तुम्हारी वजह से मेरे डैड का बिजनेस बर्बाद हो रहा है, तुमने जियांग को जानबूझकर बुलाया ताकि जिनचैन के साथ तुम्हारा अफेयर पकड़ा जाए। जोंगी इस बार चुप नहीं रहती, वे कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, तुम दोनों माँ बेटी कितनी फुलिश हो, जिनचैन को मेरे पास्ट के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, तुम जो ये चिप ट्रिक्स खेल रही हो उसे जिनचैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हाँ तुम्हारे फादर का बाहर एक और एलिजिटिमेट चाइल्ड है, जाओ उनसे हिसाब मांगो। किंग और उसकी मॉम हैरान थी क्योंकि जोंगी ने उनकी फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट एक्सपोज कर दिया होता है। रात में जब जिनचैन घर आता है तो वह अभी भी बहुत ही मूडी होता है।
जोंगी उसके सामने एक गिफ्ट बॉक्स रखती है, ये तुम्हारे लिए। जिनचैन सरप्राइज होकर बॉक्स खोलता है। जोंगी बोलती है कि मैंने तुम्हें मनाने के लिए ये गिफ्ट खरीदे हैं और मुझे तुम्हारे साथ शादी करने पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ। जिनचैन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बोलता है कि तुमने आखिरकार वे बात बोली दी जो मैं सुनना चाहता था। बॉक्स खोलने पर पता चलता है कि जोंगी ने घर के सभी मेंबर्स, दादी, मॉम, डैड, हाउसकीपर, आंट ल्यूई, सबके लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं। जिनचैन जेलसी में बोलता है कि आंट ल्यूई के पास 2 गिफ्ट्स हैं और मेरे पास सिर्फ एक। जोंगी बोलती है कि तुम्हारा गिफ्ट 7000 युआन का है और बाकी सबका 700 युआन का। जिनचैन बहुत ही खुश होकर बोलता है कि मिसेस जिन, तुम मेरे गुस्से की सबसे अच्छी डॉक्टर हो। बाद में जोंगी के फादर जिनचैन से मिलने आते हैं। उनके बिजनेस की स्टॉक प्राइस बहुत ही डाउन हो गई थी क्योंकि जिनचैन ने उनके सारे बैंक क्रेडिट्स ब्लॉक करवा दिए थे। उसके फादर बैग करने लगते हैं, प्लीज हमारे पर रहम कीजिए, हमारी कंपनी डूब जाएगी। पर जिन बोलते हैं, मिस्टर जोंग, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था। आपकी वाइफ और डॉटर ने मेरी वाइफ को बार बार डिसरिस्पेक्ट किया है और बुली किया है। अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। मैं जोंग फैमिली का सरनेम बदलने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। अब जोंगी के फादर घर आकर अपनी वाइफ और अपनी डॉटर पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम दोनों माँ बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जोंगी के पास अब जिन फैमिली का पावर है, वे प्रेग्नेंट है और तुमने उससे पंगा क्यों लिया। उसकी मॉम बोलती है कि तुम सही कह रही हो, जोंगी मॉल में आकर हमें प्रोवोक कर रही थी, क्या हम चुपचाप सहते रहते। और अपने हस्बैंड से बोलती हैं, और तुमने जो जिन फैमिली के पीछे डर्टी गेम्स खेले हैं, क्या जिनचैन ने उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया। अपनी गलतियों का इल्जाम हम पे मत डालो। जोंगी के फादर बोलते हैं कि बकवास बंद करो, सारे बिजनेस पार्टनर्स ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और बाय फैमिली पर टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मार दी है। किन की मॉम घबरा के बोलती हैं कि इम्पॉसिबल है, टैक्स डिपार्टमेंट में हमारी सेटिंग थी। वैसे ही सेक्रेटरी आके बताता है कि हमारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो ये सुनते ही जोंगी के फादर की तबीयत खराब हो जाती है। बोलते हैं कि सब खत्म हो गया, जिनचैन हमारे पूरे परिवार को जिंदा दफन कर रहा है। अब जिनचैन जोंगी के अपार्टमेंट आता है तो फिर से वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं कि देखो ये तो जोंगी है, इसकी गाड़ी कितनी महंगी है, लगता है किसी महंगी रिच गाय को पकड़ लिया है। मैंने सुना है कि प्रेग्नेंट है और बाप कौन है किसी को पता नहीं, और इसकी माँ ने भी पूरी जिंदगी यही किया है और बेटी भी बिल्कुल अपनी माँ जैसे निकली। जिनचैन को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने आदमियों से उनको सबक सिखाने को बोलता है। कहता है कि अगर आप दोनों अपनी जुबान पर लगाम नहीं रख सकती तो मैं सिखाना जानता हूँ। वे आंटीज कांपते हुए माफी मांगती हैं कि सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब जोंगी और जिनचैन घर के अंदर आते हैं तो जोंगी की मॉम जिनचैन को देखकर स्ट्रिक्ट टोन में बोलती हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पे दोबारा मत आना। अब तुम बड़ी हो गई हो कि तुम एक रिच आदमी को यहाँ पे लाकर शो ऑफ कर रही हो। जिनचैन रिस्पेक्टफुली बो करता है, आंटी मेरा नाम जिनचैन है, मैं जोंगी का हस्बैंड हूँ, मैं फॉर्मली आपके पास जोंगी का हाथ मांगने आया हूँ। उसकी मॉम टॉन्ट मारती है कि तुम रिच लोग बातें बहुत अच्छी करते हो, पर जब मेरी डॉटर प्रेग्नेंट होकर घर से बाहर निकाल दी जाएगी तब कौन देखेगा। मैंने इसे बचपन से डांटा क्योंकि मैं इसे किसी आग के कुएं में गिरते नहीं देख सकती। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर जोंग ने भी मुझसे यही सब कहा था और बदले में मुझे पूरी जिंदगी ताने मिले। जिनचैन बोलता है, आंटी मैं जानता हूँ कि बातें मीनिंगलेस होती है, इसलिए मैंने शादी के रजिस्टर होने वाले दिन ही एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करवा लिया था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक मैं अपनी सारी एसेट्स, प्रॉपर्टीज और शेयर्स जोंगी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर शादी के बाद मैंने कभी भी इसके साथ कुछ गलत किया तो मेरी 100% वेल्थ ऑटोमेटिकली जोंगी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। जोंगी हैरान थी, बोलती है कि तुमने कब बनवाया, मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। जिनचैन बोलते हैं कि जिस दिन तुमने शादी के लिए हाँ कहा था, मैं तुम्हारी मॉम की सारी चिंता को दूर करना चाहता था। मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे पूछती हैं कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, मेरी डॉटर से क्या चाहते हो। ये जोंगी उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि मैं सिर्फ इसको चाहता हूँ, ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा प्रीशियस है। तो ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं और उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती हैं। अब फाइनली दोनों की शादी होने जा रही थी। जिनचैन बहुत ही प्यार से जोंगी को देखे जा रहा था, उसकी आंखों में सच्चा प्यार और खुशी चमक रही होती है। दोनों स्टेज पे खड़े होते हैं। जिनचैन रिंग निकालता है और जोंगी के फिंगर में पहनाते हुए बोलता है, जोंगी थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। आज के दिन से चाहे बीमारी हो या अच्छी सेहत, गरीबी हो या अमीरी, हर अच्छे और बुरे वक्त में मैं तुमसे प्यार करूंगा और अपनी आखिरी सांस तक कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये जोंगी को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। जिनचैन उसे बहुत ही प्यार से किस करता है और उसे कान में धीरे से बोलता है, अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। जोंगी ब्लश करते हुए बोलती है कि आप मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हैं और ड्रामा एक एब्सोल्यूट हैप्पी, रोमांटिक और सेटिस्फाइंग एंडिंग पर खत्म होता है।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।